नाज़रीन, यंग स्टार टीवी हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्दीक़ा हुसैन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का खुदूर महीना जो हमारी ट्रांसमिशन हिलाल रमज़ान लेकर आया, इसी के साथ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मोतबर इंसान और एक ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि इंसानी खिदमत खल्क़ में माशाअल्लाह उनका एक नाम है। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अल शरीफ फाउंडेशन के चेयरमैन परवेज़ इकबाल आरई साहब। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका ये जो इंसानी खिदमत खल्क़ है, कितने टाइम से वो इसको सर्वे करते हुए आ रहे हैं और कितनी उनको इसमें मुश्किलात भी पेश हुई हैं या कितनी उन्होंने कोशिशें करके आज इसको एक मकाम दिया है अपनी फाउंडेशन को, अल शरीफ फाउंडेशन को, जिसमें इनके इतने शोबे हैं माशाल्लाह से। तालीम है, सेहत है, माशी इस्तेहकाम है और सोशल वेलफेयर है, जिसमें माशाल्लाह ये और इनकी इंतज़ामिया, इनके कारकुन एक दिल के साथ और एक इंसानियत के साथ काम करते आए हैं। तो आए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आपने ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? माशाअल्लाह। और रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियात हैं आपकी? रमज़ान मुबारक में लोगों का काम रोज़े रखना और हमारा काम है रोज़े के हवाले से तमाम ज़रूरियात चीज़ें वो प्रोवाइड करना। अक्सर आजकल रमज़ान का मामला है, उससे पहले 2-3 साल से कोरोना जैसी लहर चल रही थी, लोग परेशान हाल हैं, कारोबार गाँव में बराबर है। तो रोज़ी भी हमारा एक शोबा है, तो हम सिलेक्शन करते हैं कि लोग परेशान हाल हैं, उन तक हमें रोटी मिल जाती है, करने की कोशिश करती है। इसी तरीके से अब रमज़ान पैकेज हमारा चल रहा है, जो हमने जो रमज़ान को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और दूसरा काल ये होती है हमारा अल्लाह से वसीयत करता रहता है, साथ साथ लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मकसद खाना खिलाना, बेरोजगार को नौकरी देना, परेशान हाल आदमी की इमदाद नसीब करना, जेल में कोई वहाँ बेगुनाह की लाइफ गुजार है या 100 लोगों पे 5-10 हज़ार रुपये जुर्माने के लिए वहाँ बैठा हुआ है, तो हमारी टीम जाती है उनको सदर करती है, जो भी पुलिस के बनाया वहाँ से तो तमाम मामला। तो मकसद हमारा कोशिश है किसी न किसी काम में हम किसी के काम आ सकते हैं, कोशिश जरूर करते हैं कि जिस तरह हमारे पास आता है तो हम दाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब आप मुझे बताएं कि ये जो आपका अल शरीफ फाउंडेशन है, ये आपने कब से, मतलब क्या आपको आइडिया आया, कब से आपने स्टार्ट किया और कब से आप इसमें मेहनत करते आ रहे हैं? लेकिन मैं 1990 में ग्रेजुएट आया था, 9th क्लास का स्टूडेंट था। वाले साहब मेरे बीमार थे, तो वाले साहब जब ठीक थे और मुझे ये कहना था कि बेटा कुछ ऐसा काम करना है किसी भी शोबे में जाओ ताकि आने वाली नस्लें आपको याद करें, आपको याद करेगी, आपके बिहार पे हम भी याद करेंगे, माँ का बेटा अपना बेटी अच्छा काम किया। अगर उल्टा काम करोगे तो लोग आपको निकालेंगे, हम तो मेरे माइंड में कुछ ऐसे मामला थे। लेकिन फिर वक्त आया वो बीमार हो गए, पैरालाइज हो गए, दिमाग बंद हो गई, तो हमारे लिए बड़ा टफ टाइम था। मुझे कराची आना पड़ गया अपनी स्टडी को मैंने अल्लाह का। तो फिर जहाँ मैंने मेहनत शुरू की 3-4-5 साल बाद दोबारा फिर मैंने अपनी स्टडी ज्वाइन की, फिर मैंने तो मेरे माइंड में कुछ ऐसे मामला थे कि कुछ करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता। इससे पहले मैं सहाबत में गया, सहाबत में काम करनी थी, तो उसमें मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। फिर मैं ऐसे बात सियासत में चला गया, 2004 का पहला बल्दियाती इलेक्शन जो है मैंने इलेक्शन लड़ा, फिर मुझे सियासत समझ नहीं आई, फिर मैं समाजी काम की तरफ आ गया। तो मैं समझो 2001-2002 से समाजी कामों में मगन हूँ, बहुत से अदारे ज्वाइन किए, बहुत से काम किया। लेकिन तो मेरा अपना माइंड था कि मेरे में काम किया जाए, मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं किसी को ब्लेम नहीं देता, हर आदमी के अपने प्लान है, अपनी सोच है। लेकिन 2005 में मैंने अपनी फैमिली से मशवरा किया, कुछ दोस्तों से मशवरा किया, कुछ ऐसा काम किया जाए। तो लेकिन काम करने से पहले हमें उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करना है और उसके बुनियादी मामला पूरे करने हैं ताकि हम किसी भी काम की बुनियाद 2 नंबर तरीके से कच्ची ना बने, उसकी बुनियाद। तो उसके बाद कुछ दोस्तों ने कहा कि हम आपको डोनेशन में बहुत हेल्प करेंगे, उस तरह के बहुत से मामला हमने डिसाइड किया। वाला साहब के नाम पर शरीफ फाउंडेशन चले गए, लेकिन बाद दोस्तों ने फिर हमें हेल्प नहीं किया। लेकिन क्योंकि फिर मैंने अपने लिए टारगेट समझा, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर। मेरी वालदा मेरे लिए दुआ करने वाली बैठी थी और बहुत से मेरी माएँ हैं, मेरी बहन है, मेरी बेटी हैं। जिनका कोई नहीं है वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है। जिनका कोई बेटा नहीं है वो हमारी माँ की जगह है। तो उनकी बहुत सी दुआएं मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा जो सोशल वर्क जो है ये 2002 से चल रहा है। बहुत सी माओं को हमने आंसू साफ करने की कोशिश की है, बहुत सी बेटियों को घर अपने घरों में घुस किया, शादी की, हाथ पीने की,
तो किसी न किसी फील्ड में हमारा वर्क रहा है। तो फिर 2005 में जब हमने इसको रजिस्टर किया, रजिस्टर के बाद हमने काम स्टार्ट किया, मेरे लिए कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं था क्योंकि काम का मुझे अंदाजा था। लेकिन आपने मेहनत लगन से काम करते गए। एक एम्बुलेंस से हमने काम स्टार्ट किया, से पूरी कराची से बाहर के जितना नेटवर्क है वो श्री फाउंडेशन देकर। उसके बाद रोड एक्सीडेंट के मामला में हमारी 104 से कॉल आती है, 10 मिनट में हमारी गाड़ी वहाँ पहुँचती है, वहाँ पहुँच जाएगा, शुरू करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से आम रूटीन में हमारे 10 फार्म चल रहे होते हैं, खाना 3 टाइम फार्म दिया जाता है। उसके बाद हमारे IT लैब चल रही होती हैं, उसके बाद हमारे कोचिंग सेंटर जाते हैं। इवन किस शोबे में काउंट करूँ और 40 से ज़्यादा शोबा जाते हैं। अच्छी फाउंडेशन काम करने की कोशिश कर रहा है। हमारा मकसद जो मांगने वाला हाथ है वो देने वाला बनाने की कोशिश है। प्रोग्राम के तहत किसी भी शोबे में हम चले जाते हैं, मेरी सोच ये होती है ऐसा काम करो कि जिससे आप अपने आप की शर्मिंदगी भी महसूस ना करो और अपनी फैमिली के लिए अर्निंग भी पैदा करो। तो अल्लाह के फजल करम से हम मुतमिन हैं, सेटिस्फाई हैं, क्योंकि इस माशरे में काम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ टाइम है, लेकिन हम तमाम मुश्किलों को पार कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम मंजिल की तरफ रवाना हुए हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से फाउंडेशन मुस्तहकम पोजीशन में पहुंच जाएगा। जी तो नाज़रीन, देखा आपने अभी हमारे जो हैं चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन के परवेज़ इकबाल आरई साहब, तो माशाल्लाह इन्होंने एक मुस्तकबिल लोगों को बनाते जा रहे हैं, तालीम में, माशी इस्तेहकाम में, सोशल वेलफेयर में, सेहत को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर माशाल्लाह ये सोशल वर्क कर रहे हैं अपनी इंतज़ामिया के साथ। और इन्होंने एक छोटे से पैमाने से अपना ये सफ़र इन्होंने स्टार्ट किया और अपने ही बलबूते पे माशाल्लाह इसको चलाया और 20 साल के दौरानिया इन्होंने उसमें सर्व किया माशाल्लाह, आज तक अपना ये चलाते आ रहे हैं। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कि किस तरीके से माशाल्लाह सोशल वर्क ये कर रहे हैं। और कराची में जहाँ एक ईदी का नाम आता है, वही माशाल्लाह आउट ऑफ सिटी में अल शरीफ फाउंडेशन एम्बुलेंस का नाम आता है माशाल्लाह, जो 10 मिनट में माशाल्लाह एक मरीज को ट्रैक करते हुए जाती है और उसको एक नई जिंदगी देने के लिए जल्दी वो जाती है वहाँ पर और उसको एक नई जिंदगी माशाल्लाह से मिलती है। और माशाल्लाह से ये जो इनका काम है बहुत एक हाई लेवल पे भी माशाल्लाह से चल रहा है। और मैं यही अपने नाज़रीन से कहूँगी कि आए, अल शरीफ फाउंडेशन का हिस्सा बने और इसको अपना घर समझकर इसके साथ चलें, ताकि आपके चंद आपकी सपोर्ट से किसी एक मरीज को जिंदगी मिल सकती है, किसी भूखे को खाना मिल सकता है, किसी नो एजुकेटेड जो बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनके माँ बाप उनको नहीं पढ़ा पाते, उनको क्या कहते हैं अपनी एजुकेशन मिलेगी, वो पढ़ लिख कर कुछ बड़े बनेंगे। तो सिर्फ आपकी छोटी सी मदद एक इंसान को बहुत कुछ बना सकती है। जी तो नाज़रीन, जहां हमने बात करी परवेज़ इकबाल आरई के अल शरीफ फाउंडेशन की, वहीं मैं अपने नाज़रीन को इनकी मैगजीन दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई झूठ फरेब जाल नहीं है। और ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाना चाहें तो ये है अल शरीफ फाउंडेशन की वो मैगजीन जिसमें इनका टोटल सोशल वर्क इंतजामिया के साथ अपना आज भी 20 साल से काम करता आ रहा है। और माशाल्लाह से 20 साल से इनका वर्क जो पहले से शुरू से था वो आज भी है। वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इनका शोबा खिदमत आता है तालीम। तो ये मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि वो जरा इसको जूम करके दिखाएं हमारे नाज़रीन को। और बाकायदा इसमें ये जो है सारे शोबे में है। सबसे पहले है तालीम। तालीम में है कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर वो जो कि आज के दौर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर के। आपको उस कंप्यूटर के बेस पे बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है, आप बाहर काम कर सकते हैं कंप्यूटर के लेवल पे। ब्यूटिशियन क्लासेस, ब्यूटिशियन इतनी ज़रूरी है आजकल के लिए कि जो बच्चियां अपने घर बैठी होती हैं, जो ऑफिस वर्क नहीं कर सकती, वो ब्यूटिशियन कोर्स अपने सीखने के बाद अपने घर में भी पार्लर का काम कर सकती हैं और आउटडोर भी कोई काम होता है तो वो कर पाती हैं। ये चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो हमारे परवेज़ इकबाल आरई इसको भी माशाल्लाह एक सोशल वर्क की तरह पूरा काम से चला रहे हैं। कोचिंग सेंटर, जहाँ के तालीम की भी बहुत ज़रूरत होती है, कोचिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हमारे नाज़रीन को भी मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहती हूँ। और केयरिंग काउंसलिंग, जहाँ पर लोगों को सिखाई जाती हैं उनकी चीज़ें और ट्रेनिंग दी जाती है, ये वो है। और इसी के साथ है फ़नी तालीम, तालीमुल कुरान, जहाँ पे हिफ्ज़ व नाज़रा बाकायदा पढ़ाया जाता है बच्चों को।
तालीम उल बालगान, जो बड़े लोग हैं उनको भी तालीम दी जाती है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी तालीम माशाल्लाह इनका जो अल शरीफ फाउंडेशन है वो दिया जाता है। अल शरीफ स्कूल भी है माशाल्लाह से इनका। और सेहत में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि आउट ऑफ सिटी में बहुत इनकी यूज होती है, क्योंकि माशाल्लाह से कराची में इनका तीसरा नंबर है, ईदी और चीपा के बाद इनका तीसरा नंबर आता है अल शरीफ फाउंडेशन में एम्बुलेंस की सर्विस में, सेहत में। तो आप देख सकते हैं कि सेहत में एम्बुलेंस सर्विस है, हिजामा सेंटर है, मेडिकल क्लिनिक है, ब्लड बैंक है, मेडिकल कैंप है, जो कि मेडिकल कैंप फ्री लगते हैं और बहुत से लोग उसमें आकर अपना इलाज करवाते हैं। इसी के साथ इनका तीसरा शोबा है माशी इस्तेकाम। माशी इस्तेकाम में इनका रोजगार प्रोग्राम है, जिसमें ये लोग बेरोजगार लोगों को काम देते हैं, उनको नौकरी देते हैं ताकि वो अपने घर को, उनके घर का चूल्हा जल सके और वो अपने घर में 2 रोटी अपने घर वालों को इज्जत की खिला सके। इसी के साथ इनका ये है कि तलबा की इमदाद। इसी के साथ तलबा की इमदाद भी जरूरी है कि जहाँ लोग पढ़ाई करते हैं वहीं उनकी इमदाद भी करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सके, उसमें अपनी पढ़ाई का लेवल आगे कर सके और एक बाशऊर इंसान बन सके। इसी के साथ इनका वेकेशन क्लासेस जो इनकी बाहर जाकर दी जाती हैं, जिससे लोग बहुत मुफीद और फायदा उठाते हैं और उनको आगे जाके बहुत आसानी होती है इस चीज़ में। और कुकिंग क्लासेस जो कि इंतहाई ज़रूरी है आजकल के दौर में, कि अगर आप कुकिंग भी करते हो तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आप कहीं और पे भी काम अच्छे से कर सकते हो, अपने कुकिंग से भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो सारे इनके शोबे जो हैं वो ऐसे हैं कि इंसान सीख ले एक बार तो माशाल्लाह से मेहनत उसकी रंग लाए और वो अपना काम वो करे तो माशाल्लाह उससे अपनी रोजी कमाए। और है इनका मेहंदी क्लासेस जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ब्यूटिशियन के साथ जहाँ वो ब्यूटिशियन सीखती है वहीं मेहंदी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जहाँ मेहंदी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये भी एक आला चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट इन सबके साथ सोशल वेलफेयर में इनका रमज़ान राशन, जो कि ये पहले रमज़ान मुबारक से लेके आखिरी 30 रमज़ान मुबारक तक बाकायदगी से अपनी इंतजामिया के साथ मिलकर, अपने कारकुनों के साथ मिलकर आवाम को, उन मुस्तहिक अफरादों को जो अपने घरों में मुस्तहिक हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, जिनका चलाने वाला कोई नहीं है, उनको माशाल्लाह से राशन प्रोवाइड करते हैं, जिनके घर का चूल्हा जलता है, जो अपने घर में सुकून से रमज़ान मुबारक का महीना गुजार पाते हैं। इसी के साथ इनका दस्तरखान, जो कि आम दिनों में एक दोपहर के टाइम भी लगता है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर दोपहर का खाना खाकर जाते हैं। जो नहीं खा पाते, जिनके पास पैसे कम होते हैं या पैसे नहीं होते जिनके पास, वो भी माशाल्लाह से इनके दस्तरखान पर बैठकर अपनी भूख को मिटा पाते हैं और खा पाते हैं। इसी के साथ इनका शजरकारी मुहिम, इसमें बहुत एक ज़रूरी जो कि होता है पौधे लगाना। इसी के साथ इनका ये सोशल वेलफेयर जो है माशाल्लाह से ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। शजरकारी, पौधे लगाना और इससे धूल मिट्टी जो भी चीज़ें होती हैं कहने के आबो हवा आलूगी बहुत कम होती है और इससे लोगों को फायदा पहुंचता है इसकी चीज़ों से। इसी के साथ है शोबा खेल, जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानियों के लिए, हम कराची वालों के लिए। और शोबा खेल में माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, काफ़ी चीज़ें ये अपने तलबा को, जो कि जहनी जिस्मानी तौर पर भी एक ज़रूरी होता है, ये माशाल्लाह उसको भी तलबा तक प्रोवाइड करते हैं, उस तक पहुँचाते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी वो भी माशाल्लाह से बहुत भरपूर तरीके से करते हैं सोशल वेलफेयर में अपने। और शोबा नाबीना अफराद, जो कि नाबीना अफराद होते हैं, ये उनकी मदद करते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। उनकी आंखों की जो बीनाई चली जाती है, उनकी आंखों की बीनाई को माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये एक वसीला बनकर करते हैं। जो लोग नहीं देख पाते वो इनकी मदद से माशाल्लाह से देख पाते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं शोबा माजूर अफराद, जो कि माजूर होते हैं, उनकी भी माशाल्लाह से बहुत मदद करते हैं और उनको एक बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। उनके अगर कोई माजूरी है उनको वो भी इलाज के साथ ठीक करते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई उनसे पैसा लेना देना नहीं, बिल्कुल फ्री, इंसानियत के साथ, खिदमत खल्क के साथ, सिर्फ खुदा पर भरोसा रखकर। इसी के साथ आप देख सकते हैं शोबा मुशावरत, तो ये अपने शोबे को कायम रखते हैं, घरेलू, कारोबारी, तालीम और समाजी मसाइल में भी रहनुमाई फराहम की जाती है इनकी तरफ से। और इसी के साथ है ताफ़ुस मुक़द्दस और आप, जो कि क्या कहते हैं, अमूमन हम देखते हैं जहाँ पर कचरे के ढेर होते हैं, जहाँ पर काफ़ी चीज़ होती है, आलूगी होती है, जिससे बीमारियाँ पैदा होती है, ये उसको भी अल शरीफ फाउंडेशन के साथ अपनी इंतजामिया से साफ करवाते हैं ताकि लोग बीमारी का शिकार ना बने, लोगों को बीमारियाँ ना हो, बीमारियाँ उनमें पैदा ना हो।
ये भी एक बहुत अल्लाह की नेमत इनको दी हुई कि इन्होंने माशाल्लाह अपना एक वक्त इन्होंने 20 साल का अपना वक्फ किया है इस फाउंडेशन को लेकर, इस अल शरीफ फाउंडेशन को लेकर, क्योंकि इनके बाबा का आइडिया था, इनको दिया गया था कि इनके बाबा की इनको नसीहत थी कि ऐसा काम करना जो लोग आपको याद करें इंसानियत के लिए। तो माशाल्लाह से उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं और माशाल्लाह से आज तक ये इंसानियत के खिदमत खल्क को लेकर 20 साल से इस फाउंडेशन को लेकर माशाल्लाह से चल रहे हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं हैंडपम्प जो कि बहुत जरूरी होते हैं। हैंडपम्प बाहर जो बालाई इलाकों में नहीं होते, जो दूर दराज के इलाकों में पानी की शिद्दत होती है, पानी की किल्लत होती है, ये उसको भी बहुत एक बढ़ावा होता है कि लोग उसको पानी यूज करते हैं ताकि वो अपनी जो एक पानी जो एक जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है, जहाँ पर नहीं होती वो लोग बहुत एक बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अल्लाह की नेमत है। और इसी के साथ है मैरिज ब्यूरो जो कि बहुत जरूरी, वो बच्चियां जो अपने घर में, ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, वो बच्चियां जो घर में बैठी होती है, जिनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो शादी करवा सके उनकी, वो अपने घर में बैठी होती है। माशाल्लाह से इनका अल शरीफ फाउंडेशन, परवेज इकबाल आरई का माशाल्लाह से अल शरीफ फाउंडेशन बच्चियों की शादी करवाता है, उनके हाथ पीले करवाता है, एक पूरे उसके साथ जहेज के साथ, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लड़कियों के लिए, उसके साथ माशाल्लाह से उनको घर पे बाइज्जत ये माशाल्लाह से रुखसत करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं तकसीम जहेज, इसी के साथ और भी जो ज़रूरतमंद बच्चियां होती हैं उनको भी ये माशाल्लाह से तकसीम करते हैं जहेज। और बहुत इनका एक सोशल वर्क बहुत एक अच्छे तरीके से माशाल्लाह से 20 साल से चल रहा है, जो आप ये देख रहे हैं मेरे मैगजीन में। ये मैं अपने कैमरामैन से दोबारा कहूँगी बहुत अच्छे तरीके से दिखाएं, क्योंकि ये सोशल वर्क ना तो कोई फेक है, ना इसमें कोई मिलावट है, ये खुदा की रजा है और सिर्फ परवेज इकबाल आरई साहब की एक मेहनत है, एक पुरकशिश, एक जोर शोर के साथ एक मेहनत है, एक मेहनत लगन के साथ इनकी खुदा के साथ एक कहने की बातचीत है, एक वादा है जो ये माशाल्लाह से पूरा करते आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं रमजान इफ्तार प्रोग्राम, तो ये माशाल्लाह से इफ्तार सहर, ये माशाल्लाह से रमजान मुबारक के महीने में राशन, जहाँ ये इफ्तार में रमजान मुबारक के महीने में जहाँ ये तकसीम करते हैं लोगों को, वहीं इसी के साथ माशाल्लाह से ये इफ्तार के प्रोग्राम में भी लोगों को इफ्तार माशाल्लाह से करवाते हैं। जो लोग अपने मुसाफिर जो लोग होते हैं वो इफ्तार नहीं कर पाते माशाल्लाह से, जो खा भी नहीं पाते इफ्तार शायद आज के दौर में, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ है कि वो नहीं इंसान उसको कर पाता आजकल के दौर में। तो माशाल्लाह से इफ्तार भी 20 साल से माशाल्लाह से हर रमजान मुबारक के महीने में करवाते आ रहे हैं सहरी के साथ। जी तो नाज़रीन, सोशल वेलफेयर में आप देख सकते हैं कि इस्तिखारा मरकज़ जो कि इंसान लोगों के लिए काफ़ी एक इंसानी अमल है, ये इसमें भी माशाल्लाह बहुत भरपूर तरीके से आगे हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाती चलूँ माहाना किफ़ालत, हर घर में माशाल्लाह से 300 से ज़ायद फैमिलीज में माशाल्लाह से ये हर महीने 10,000 रुपए से ज़ायद का राशन हर घर में ये भिजवाते हैं, माहाना किफ़ालत करते हैं। पैसे भी ये भिजवाते हैं लोगों को जो मुस्तहिक अफराद होते हैं, उनको राशन भी प्रोवाइड करते हैं और कुछ नकद रकम भी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने बाकी के अखराजात पूरे कर सकें, जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मुस्तहिक होते हैं। और इसी के साथ देख सकते हैं आप कपड़ों की तकसीम भी बहुत माशाल्लाह से उम्दा तरीके से करते हैं। और ये देख सकते हैं मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाना चाहें तो ये देख सकते हैं आपकी अल शरीफ फाउंडेशन में माशाल्लाह से इतने शोबा जाते हैं कि मैं माशाल्लाह से बोलती जा रही हूँ, शायद मैं थक गई हूँ, लेकिन माशाल्लाह से इनके शोबा जात का खत्म नहीं हो रहे माशाल्लाह से। इसी के साथ आप देख सकते हैं शोबा गुस्ल कफन, जो लोग गुस्ल नहीं दे पाते मरने के बाद और कफन नहीं कर पाते, उन लोगों को जो लोग जरूरी जिनके लिए ज़रूरत होती है ये भी, तो इसी के साथ ये उनको माशाल्लाह से बिल्कुल बगैर मिलावट के, बगैर किसी की उसके अल्लाह की रजा के साथ ये एक गुस्ल और कफन का भी अपना दौरानिया पूरा करते हैं। जो लोग मर जाते हैं उनकी माशाल्लाह किफ़ालत भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। शोबा ख़वातीन, जिसमें ख़वातीन अपने बहुत से मसाइल, बहुत से मशवरे ऐसे होते हैं जो ये देते हैं, अपनी कॉन्फ्रेंस में भी देते हैं और ख़वातीन को भी बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मेहंदी में, कंप्यूटर कोर्स में, बच्चियों की शादियों में, काफ़ी चीज़ों में माशाल्लाह से इनका हर चीज़ में सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क अपनी इंतजामिया के साथ 20 साल से है। और मैं आपको दिखाऊँ फिल्टर प्लांट जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर लोगों को पानी मैसर नहीं होता, ये वहाँ पर एक फिल्टर पानी माशाल्लाह से मुहैया करते हैं लोगों को, और ताकि उनकी ज़िंदगी आसान बन सके, क्योंकि पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दोबारा से एक बार दिखाएं
कि ये सारी चीजें अल शरीफ फाउंडेशन में सारी हैं, जो कि ये शोबा जहाद बाकायदगी से पूरे साल चलाते हैं। रमजान मुबारक का महीना तो है, और मैं आपको बताऊं कि इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है, इनका सेलफोन नंबर है 0300 221 777 और इनकी हेल्पलाइन है 1027, और आप इनका PTCL नंबर है 021 3500 18714। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आए अल शरीफ फाउंडेशन का हिस्सा बने और इनके साथ काम करें और इंसानी खिदमत में लोगों का साथ दें और परवेज इकबाल आलमी का भी साथ दें, ताकि ये और इसको अल शरीफ फाउंडेशन को मजीद बेहतर बना सकें। 20 साल के दौरानिए में इन्होंने माशाल्लाह अल शरीफ फाउंडेशन को इतना बढ़ा दिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अल शरीफ फाउंडेशन का हिस्सा बने और हमारे चेयरमैन परवेज इकबाल आलमी का साथ दें, ताकि वो और आपके साथ मिलकर ऐसी और इंसानी खिदमत करते रहें और ऐसे लोगों को जो मुस्तहिक लोग हैं उनके काम आते रहें और अल्लाह की रजा के साथ अल्लाह से शर्फ हासिल करते रहें। इसी के साथ देखते रहें यंग स्टार टीवी हिलाल रमजान ट्रांसमिशन। कैमरामैन सैयद बिलाल के साथ सिद्दीका हुसैन। अल्लाह हाफिज।